जाएगा भी नहीं, घर में रह भी नहीं पाएगा। जी जी जाएगा तो रह नहीं पाएगा ना, जी अच्छा क्योंकि राम का प्रेमी है। जी। अब वो वन में रहता है, उसको वन अच्छा लगेगा कि गांव अच्छा लगेगा? भगवान अच्छा लगेगा। हैं? सही बात। अब वन में अकेला रहता है, शांति रहती है, अपना शांति से रहा, ना कोई बोलना है ना डोलना है, खाली राम से स्वतंत्र। अच्छा। जब किसी की आवाज़ नहीं आती रहता हाँ। भालू शांत शोर जगह घोर में नहीं निकलता। नहीं निकलता। कहते हैं महाराज जी की बंदरों को पहले पता चल जाता है जब भालू वालू आते हैं, कोई जानवर आते हैं। जब बाघ आता है तब उसको पता घड़ी करो तो उतना है, 2 घड़ी करो तो वही है। जी जी मगर नहीं, सबको राम का नाम लेना चाहिए, शाम सुबह जरूर लेना चाहिए, जी जी उठते बैठते भी लेना चाहिए। भगवान ने कहा है कि मेरी भी याद करते रहना, मेरे को भुलाना नहीं। दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट में एक ऐसे संत के दर्शन कराएंगे जो यहाँ एकदम पहाड़ में रहते हैं और वहाँ अकेले रहते हैं, गाय पाले हुए हैं। आइए चलते हैं, उनसे बातें करेंगे, सत्संग करेंगे। सुनते देखो, ये एक मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी नर्मदा नदी है, एक जो कंदराओं से निकलती है, वहाँ से आके बहती है और जाके मंदाकिनी नदी में जाके मिलती है। आइए चलते हैं। और कितना शीतल पानी है, अब पिए, मैंने इसको पिया तो बहुत ठंडा, इतना ठंडा पानी है क्या बताइए, एकदम देख सकते हैं एकदम ठंड पानी है। और यहाँ लोग आते हैं और नहाते हैं और यहाँ आके यहाँ अपना प्रोग्राम भी करते हैं, छोटी मोटी थोड़ा आके रहते हैं। और चलते हैं, महाराज जी से मिलते हैं और सत्संग करेंगे। बने रहे वीडियो में, चलते हैं। हमारा नाम शीतल दास। तो महाराज जी का नाम शीतल दास जी है। तो महाराज जी कितने सालों से आप यहाँ पे साधना कर रहे हैं? अब हमको हो गए कम से कम नहीं तो 22-23 साल। अच्छा, 22-23 सालों से। तो महाराज जी आपने जब परिवार त्यागा तो क्या उम्र रही होगी? हमारी उम्र 12-13 साल की। 12-13 साल। 12-13 साल की उम्र में आपने घर त्याग दिया। जी। तो महाराज जी आप घर जाते हैं कि जब तक घर त्याग दिया नहीं, तो- अभी जाते हैं, अभी तो यहीं रुके हैं, चित्रकूट में जाते हैं तो नासिक जाते हैं। अच्छा अच्छा। देखिए दोस्तों, महाराज जी का एक हाथ भी नहीं है। तो महाराज जी क्या ये हाथ बचपन से ऐसे ही कटा हुआ है कि ये बीच में? छोटी उम्र में कट गया था, टेम्पो एक्सीडेंट। अच्छा अच्छा। ऑटो में एक्सीडेंट हो गया था तो हाथ पूरा कटवाना पड़ा। देखिए दोस्तों, संत जीवन बड़ा कठिन जीवन है। तो महाराज जी इसमें जब आप आए होंगे तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, कठिनाइयाँ तो करना पड़ता है, जंगल में भटकना है, कोई साधु महात्मा के पास जाना है, जी जी उसकी कोई 2-4-10 साल सेवा करना है, फिर कहीं गुरु दक्षिणा मिलती है। जी जी ऐसे तो गुरु दक्षिणा ही नहीं मिलती है ना, नहीं मिलती, जब गुरु की सेवा करना पड़ता है तब तभी गुरु मिलेगी। दक्षिणा मिलती है। जी 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 जब गुरु दक्षिणा मिल गई तो ये हो जाता है, अब चलते हैं, जी। अपना कुछ बनवास है, चित्रकूट में रुकते हैं। तो पहले महाराज जी आप नासिक में थे स्टार्टिंग में? जी अच्छा, तो गुरु जी आपने वहीं पे गुरु बनाया होगा। जी अब उसके बाद ऐसा क्या हुआ महाराज जी कि आप चित्रकूट आ गए? जी। यहाँ जितने साधु संत होते हैं, मगर यहाँ आते हैं। चित्रकूट जरूर आए। हाँ, यहाँ साल 2 साल 4 साल जरूर बिताए, जी मगर हम ज़्यादा बिताए। जी। हाँ, आप काफ़ी उम्र यहाँ पे जी बिता दिए हैं। और महाराज जी कहते हैं कि साधु संत जब संन्यास लेते हैं तो अपना पिंडदान करके आते हैं। जी, वो अपना सब कुछ कर लेते हैं ना, गंगा जी में खड़ा होकर सब हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी विस्तार से बताइए दर्शकों को, क्योंकि लोगों को ना अब मालूम ये होगा। हो जाता है कि लास्ट में अब उसको ये घर तो जाना नहीं है, जी जी घर में वो जाएगा भी नहीं, घर में रह भी नहीं पाएगा। जी जी जाएगा तो रह नहीं पाएगा ना, जी अच्छा क्योंकि राम का प्रेमी है। जी। अब वो वन में रहता है, उसको वन अच्छा लगेगा कि गांव अच्छा लगेगा? भगवान अच्छा लगेगा। हैं? सही बात। अब वन में अकेला रहता है, शांति रहती है, अपना शांति से रहा, ना कोई बोलना है ना डोलना है, खाली राम से बोलना है, राम से ही बात करना है, तो उसकी शांति रहती है। वो अगर कहीं चला गया गांव देहात में तो उसको बेचैन हो जाता है, उसको 1-2 दिन काटना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपने आश्रम चलता रहता है कि कहीं साधु महात्मा रहे, वहीं रात को गुजारा करेगा जी और सुबह अपना और आगे बढ़ लेंगे। सही। इसलिए साधु महात्मा रहते हैं, साधु महात्मा गांव की ओर नहीं जाते हैं।
तो महाराज जीते जी कैसे पिंडदान अपना कर देते हैं, अपना श्राद्ध दान वाद सब कर देते सब हो जाता है। ये हो जाता है कि जैसे हमारे हम लोग अब करा लिया, जी वहाँ गंगा में सब कसम खिला लेते, जी सब वहीं देना पड़ता है सब, कि अब नहीं करेंगे कुछ, अब इतने से डुबा देते हैं, इतने डुबाने के बाद वो सब वहीं ले लेते हैं, बस वहीं छोड़ दिया जाता है। अब मान लो गुरु आश्रम नहीं पहुंच पाते हैं, कहीं बीच में अंतिम संस्कार हो गया, जंगल में हो गया, अब इसको दाना कर दिया है अपना हम, जी जी हैं कहीं जंगल में छोड़ दिया, आत्मा पूरी हो गई, छोड़ दिया तो कौन खाए इसको, कौन जो करेगा इसको, तो पग पंछी ही भोजन करेगा ना, जी 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 हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये तो दान में हो गया। जी ये वो क्रियाक्रम कर देते हैं, क्रियाक्रम करते रहते हैं, अपना भंडारा यज्ञ करते ही रहते हैं। अपना जीते जी यानी जीते पूरा सब कुछ पूरा कर देते हैं। जी जी जी, तेरा ही बरखी पिंडदान सब कुछ, सब कुछ कोई जीते करे जी। ना करे उसको कोई गम नहीं, जी तो अपना पूरा करके अपना आते हैं। वो अपना चला बस, गया तो गया। जी ये हंसा है, जी। ये अकेला आया है, अकेला अकेला गया जाया है, है। न ये कुछ लेके आया न कुछ देके गया, खाली कर्तव्य किया है। जी तो कर्तव्य करना है, हम कुछ भगवान का भजन करना है और गांव वालों को अपना गृहस्थी करना है। जो महाराज जी इकट्ठा किए पड़े हैं, इकट्ठा किए पड़े हैं, तो उनके लिए क्या है? महाराज जी ऐसे क्या है, किसी को क्या है, जितने कर्म करेंगे उतने ही फल पाएंगे। जी हैं? आप जब राम के ऊपर भरोसा नहीं है, राम को पहचानते नहीं है, 4 दिन पूजा किया, 4 दिन के बाद बोलते क्या है भगवान, जी कहाँ है भगवान, सही बात कोई भगवान नहीं है। जब विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है, जब विश्वास है, विश्वास है तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। जी जी इसीलिए होता है भजन करो तो सच्चे दिल से करो, नहीं तो नहीं करना है तो मत करो। किसी को पखंड मत दिखाओ, किसी को ठगो मत, किसी को दुखाओ मत। सही बात। अब उसके 10 रुपया है, हम बोले ले दक्षिणा यहाँ दे के जाओ, वो तो दे के जाएगा ही, उसके पास चिन्ह हो उसको चिन्ह। आग दिखाएंगे तो दे के जाएगा, वहाँ वो चाहे पैदल चला जाए। जी जी हैं? ऐसा नहीं होता है, वो उसकी इच्छा है जो दे दिया, नहीं इच्छा है तो जाने दे उसको। जी यानी किसी से जबरदस्ती नहीं है कि नहीं भैया नहीं, हमें दे ही जबरदस्ती नहीं है, हमको नहीं चाहिए, संपत्ति के लिए थोड़ा हम पड़े हैं यहाँ। जी जी ये तो हमको अगर बत्ती चाहिए, अगर उसके लिए जो व्यू जो होता है मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम ये नहीं कि हमको दे के जाओ। क्यों दे के जाए, हम भगवान का सहारे पे रहेंगे ना, वो देगा ना जिधर से लाना जी रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल हैं? हम तुमसे पन्नी, तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, मांगेंगे तो उसी से मांगेंगे जिसके साथ रहते हैं, जो हमारे साथ रहता है। और किसी से क्या मांगना है, किसी को कौन देने और वाला? किसी को भूख को क्यों सुनाना है। जी सही बात। जिसके काम पे रहेंगे वो हमारे धाम पे, धाम पे रहेगा। अभी हमारी जंगल में पार्वत कुटिया है, अभी हम कुटी नहीं छोड़े हैं पार्वत की। अभी यहाँ नागा महात्मा आ गए हैं राजस्थान से, जी चकाचक सीताराम, जी तो वो चले गए हैं अपने यहाँ पे आश्रम। जी तो इसीलिए बोले महात्मा जी अभी हमारा हमको 10 दिन के लिए छुट्टी दे दो तो हम जा सकें, फिर आप न तुम चले जाना कुटी पे। तो नहीं, महाराज अभी जी हमारी कुटिया जंगल पे है, अभी यहाँ से जंगल में 1 किलोमीटर पार्वत में है। अभी वो हमारे गैया भी है, ये निकालो। ऐसे नहीं कि गैया नहीं, गैया भी है, आकाश बिट्टू जो भी भाई है। अच्छा, हाँ ऐसा नहीं है, अगर हमारे पास गैया है, हम जाते हैं अभी फ्रडी जाते हैं, अच्छा कुटिया जाएंगे, गोबर फेंकेंगे, उसको पानी भी रख के आएंगे, फिर आ जाएंगे यहाँ पर। टिक्कर भी खिला के आएंगे। तो महाराज जी वहाँ घनघोर जंगल में जैसे आप रहते हैं, जी तो कैसे खाने पीने की यहाँ व्यवस्था हो पाती है? बताया है कि तुमसे नहीं मांगना है, राम जी से मांगने का ना। जी तुमसे मांगे तो क्या मांगेंगे, अब वो जंगल में बैठाया है तो वो जाने, हम ना जाने। सही बात। जब भूख लगे तब लाने जी जी हैं, एकदम। जब आत्मा भूखी लगे तब वो लाएगा। अगर नहीं भूखे हैं तो अंदर ही उसका मर्जी नहीं है आज खाना देने का, तो तुम्हारा पेट ही भर देगा अंदर, आत्मा ही भरी रहेगी, जी जी भूखी नहीं लगेगी।
तो महाराज जी कभी ऐसा टाइम आया है कि भूखा रहना पड़ा है? नहीं, हमने छोड़ ही दिया था, अच्छा, खाना ही छोड़ दिया? पानी छोड़ दिया था। एक बार ऐसे हुआ, कुटिया नहीं बनाए, जी हमारे पास थोड़ा रहने का नहीं था, वहाँ छोड़ दिया कुटिया। हनुमान जी बैठाया बालक दास को, जी और वहाँ एक महात्मा आया, थोड़ा वहाँ ज़्यादा भीड़ भड़कता हो गया, हम नई कुटिया बनाए थे। जी फिर झूला लाए हम 800 का, जी फिर वो झूला में 4 दिन गुजारा किया किसी तरह जी पेड़ में डाल के। फिर इसके बाद हमने कुटिया बनाई, धीरे धीरे घास घूस की, उसी में रहने लगे। फिर ये हो गया कि अब तो खाना पानी कौन नीचे पीछे किसी से लेने जाने का है, चलो अब फिर घर गाने छोड़ देते कुछ दिन के लिए। खाना ही छोड़ दिया? तो फिर कुछ दिन के लिए भोजन त्याग दी। एक दिए। तो क्या खाते थे महाराज जी? हम बस फलाहारी खाते थे, जंगल की पत्ती खाते? उमरी की खीर खाते। उमरी? उमरी कोई पौधा होता है? हाँ, उमर का फल अच्छा छोटा छोटा रहता है, ये खड़ा है पौधा इसी का, अच्छा। ये फरता है। उमर की गूलर है? गूलर है उसको, अच्छा। उमर बोलते हैं, गूलर भी बोलते हैं। अच्छा। उसका फल लाए और उसको जैसे बनाना हो, आपको मीठी बनाना हो मीठी, तीखी बनाना हो तीखी भी। तीखी कैसे सब्जी बन जाएगा? जाती है उसकी? सब्जी भी बनती है ना। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा मिर्चा डाल के पीस के सब्जी और बन गई। नमक डाल के और जीरा, और जैसे जीरा है घी है उसकी छौंका से मार के जी। बनाओ, मस्त एक नंबर बनता है। अच्छा, कच्चे गूलर चाहिए? कच्चे का हाँ। है उसका तो अच्छा घी होना चाहिए, तो उसका कटोरा में पाक बना के रख लिया जाता है। अच्छा, तो 2-3 चम्मच खाया तो भूख मर वो जाता है। मर जाता अच्छा, हाँ कुछ तो जाता ही है। काफ़ी महाराज जी ये औषधि है एक तो? नहीं नहीं, वो अमृत जैसे लगता है खाने में। अच्छा। पूरा। खाओगे ना तो तुम पूरा कटोरा खा जाओगे, मगर खाना थोड़ा थोड़ा है ना। जी। चलाने के लिए सही बात है। सही है। बिल्कुल अब पेट भर एक बार रही में है। नहीं खा जाना है जी, ना, जी। फिर एक ज्यादा खाएंगे तो नुकसान भी करेगा ना। जब- हैं? ऐसा होता है। गूलर का सब्जी और गूलर का खीर अच्छा रहता है। जी। जैसे महाराज जी बारिश में जैसे पानी गंदा आने लगता है, इसको साफ करने के लिए क्या करते हैं? अभी जैसे पानी आता है तो हम तो कुड़िया का पानी पीते हैं, आकाश का पानी पीते हैं 4 महीना बारिश में। अच्छा, उसे इकट्ठा कर लेते होंगे? तो जैसे कुटिया है, कुटिया का पन्नी से गिरता है, हाँ, तो एकदम शुद्ध उसको पानी होता है। बाल्टी डब्बे सब रख लिया और भर के जब भर जाते हैं तो उसमें फिटकिरी घुमा दिया जाता है। अच्छा, इसमें डाल देते हैं? नहीं नहीं, वो फिटकिरी का डला रहता है, हाँ। उसको ऐसे घुमाते रहो थोड़ी देर तक। अच्छा, उसी में पानी में ऊपर? हाँ, और फिर इसके बाद दूसरे में घुमा दो, हम्म। वो पूरा कचरा नीचे बैठ जाएगा, पानी पानी में अच्छा कंचन कंचन रह जाएगा। हाँ, तो डब्बे से और हल्के से छान कपड़ा का छन्ना लगा के उस पलट डब्बे लीजिए। में भर लो, दूसरे डब्बे में अच्छा, बड़े उसी को पीते हैं आनंद। यानी फिटकिरी से पूरा कचरा नीचे बैठ जाता है? पूरा एक कचरा नहीं रह जाता। आप मुंह देखोगे, आपका मुंह दिखेगा उसमें। अच्छा, इतना साफ अच्छा। हो जाएगा? हाँ, तो इतना। जितना गंदा पानी? ये ऐसे हो जाता है कंचन में, तो कैसे शुद्ध। अंदर है। जी जी। ज्यादा गंदा होगा थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन साफ हो जाए। साफ हो जाएगा पूरा पानी। जी, कभी भी देख लेना डब्बे में गंजा महाराज के, जी जी। अपने और पानी फिर भर पीते के हैं। रख लेना, जी, फिर घुमा के धर देना, फिर उसको ढक देना, ढक के कहीं चले जाना, फिर आए आधा घंटा बाद तो तुमको बिल्कुल मुंह दिखेगा उसमें। बिल्कुल। देखिए, ऐसा। साधु संत महात्माओं के पास ऐसे ऐसे मतलब कि तरीके हैं पानी को साफ करने के लिए, क्योंकि बारिश में नदियों का पानी, तालाबों का पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए महाराज जी फिटकिरी यूज करते हैं। जी एक बाल्टी में या तो किसी भगोने में पानी भर के उसमें फिटकिरी का डेला घुमा देते हैं, जी। और जिससे फिटकिरी पूरे कचड़े को नीचे बैठा देती है और पानी साफ हो जाता है। हाँ, बिल्कुल कंचन सी हो, उसमें कोई जीव जंतु पड़ने का सकता ही नहीं रहेगा। और उसको फिर आराम से इकट्ठा ढक के रख देते हैं? हाँ, यूज होता रहता है? 2-4 डब्बा कर लिया, हाँ। अपना पीते रहे हो इसी को। नहाना हो तो नहा भी सकते हैं, जंगल से ऊपर से नीचे वही रहते ऊपरी रहते हैं। खाना पीने का तो महाराज जी यहाँ पर कभी जंगली जानवरों का सामना हुआ है? नहीं, आते हैं, शेर भी है, भालू भी है, चीता भी है, अच्छा। हिरन भी है, सब्जी है, रात में सब मिलते हैं, ऐसा कोई नहीं। तो कभी आपका सामना खाली हुआ सुनना कभी? सन्ना हो जाए सब मिलेंगे। अच्छा। हमारा कई बार नहीं है, 1000 बार हुआ है। जी,
अभी हम परसों गए हैं गैया को टिकट लेके 10 बजे के बाद, तो हमको उतरते समय शेर मिला है। अच्छा। तो चानन वो थी, लाइट लग रही थी। जी। चांदनी। हाँ, तो पेड़ के नीचे था। जी। हमको ये था कि शोर है, हम्म। जब टार्च मारे पेंसिल की तो उसी तरह उसका इतना इतना बाल मुंह दिखाई दिया। हम बोला ये तो माता जी का सवारी है, ये कहाँ से आया है। तो इतने ही बोलने से वो नीचे उतर गया। अच्छा। फिर हम भी ऐसे नीचे धीरे धीरे आ गए। यानी वो बोला नहीं। नहीं बोलता नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमारे पाप ही बुरे कर्म होंगे, जब पापी हो जाएगा, जी। जब हमारी आत्मा ही हो जाएगी पूरी, जी। तब वो आके लड़ जाएगा, तो वही भगवान ही खाएगा, राम जी हमको, जी। बाकी और कोई नहीं खाएगा। जी। शेर बंदर क्यों खाएंगे? बिल्कुल भाई। सही बात। हैं? वो भी तो भगवान के भक्त हैं। वो तो भी भजन कर रहा वो है, भी भजन कर रहा है। वो भी कहीं जा रहा होगा पानी पीने को, कहीं खाना भोजन के लिए, कहीं अपना तपस्या कर रहा है जंगल में। जी। जी। किसी को टोकना, किसी को घुराना एक अंचित है। जी। किसी को गुस्सा भी आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। हैं? तो उसको जाने दो अपने रास्ते पे, हम अपने रास्ते पे जा रहे हैं। भाई उससे हम नहीं बोलेंगे तो हमसे नहीं। हाँ, नहीं हमारी गैया है तो उसको रात में टांग के ना ले जाएंगे। जी क्या? जी। सही कह रहे हैं। हैं? सही बात। तो राम जी की कृपा है, जी। हम राम जी के ऊपर सब भरोसा छोड़े। गैया बहुत भारी है, उसको तो रात में खा जाएगा। जी। जी। अकेले रहती है, रात में हम यहाँ रहते हैं। जी। सब माँ इसीलिए भगवान के भरोसे रहता है। राम जी के ऊपर हमको विश्वास है ना, जी। तब तो हम उसको टिकट लेके 10 बजे रात के पहुंच जाते हैं। सही। नहीं जंगल में है क्या, वो कल वहीं रोड में रुका रहा है रात में। जी। हाँ, अच्छा। कई वाहन वाले देखे हैं। रात में कभी कभी रोड में भी आ जाता है। हाँ, रोड में उतर जाता है। जिस दिन उसको कोई मूड खराब हो गया तो रोड पे आ जाता है। जंगली जीव है, उनको जी, जी, कहीं भी जी। जा सकते हैं, उनको कौन रोकने वाला। कहीं भी महाराज भालू वालू भी नहीं इधर। भालू बहुत। अच्छा। भालू इधर ये भालू के भौती ही पहाड़ी भालू, जी। तो भालू पहाड़ बोला जाता है। हाँ। हाँ, इस भौंठी में यानी ज्यादा भालू है। हाँ, इस भौठी पे, इस भौठी पे अच्छा। ज़्यादा भालू पाएंगे। तो क्या महाराज जी भालू रात में निकलते हैं कि दिन में भी आ जाते हैं? नहीं, भालू स्वतंत्र, अच्छा। जब किसी की आवाज़ नहीं आती रहता है, हाँ। भालू शांत शोर घोर में नहीं करता। नहीं निकलता। कहते हैं महाराज जी कि बंदरों को पहले पता चल जाता है जब भालू वालू आते हैं, कोई जानवर आते हैं। जब बाघ आता है तब उसको पता चलता है, बंदरों को। भालू से नहीं बोलता। अच्छा। जब बाघ आता है तो बंदरों को पहले पता चल जाता है। उनको सबसे पहले पता है। ये दहाड़ने लग जाता जी। महसूस हो जाता है उनको। है। इनको इनको नहीं पकड़ता है, वो जो काला वाला नहीं रहता है हाँ। वो इसको पकड़ता है। अच्छा, उनको पकड़ता है, लाल वालों को नहीं पकड़ता। ये खतरनाक होते हैं, ये लड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, उसको ये पकड़ झुंड में लेते रहते हैं, लोग लड़ जाते हैं। हैं, वो उनको पकड़ लेते हैं और उनको झपट में ले लेता है। भारी भी रहता है। भारू रहते, सही बात हाँ, है। दौड़ भी कम पाते हैं। हाँ, ये दौड़ खूब लेते हैं। ये दौड़ भी लेते हैं और ये उसको परेशान भी कर देते हैं ये लोग। जी। हाँ, अच्छा। जैसे हाँ, झुंड वो- पहुंच गया, हाँ। घेर लिया, कोई इधर से चपोटेगा, हाँ, कोई हाँ। इधर से चपोटेगा, वो छलांग लगाता है एक बार में दौड़ के, तो बिल्ली जैसे तो पकड़ता नहीं। नहीं 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 नहीं, छलांग से छलांग लगा के पकड़ता पकड़ता है। ये छलांग में इनको नहीं पाता। इनको नहीं, ये चढ़ जाएंगे, कहीं गिरे चढ़ जाएंगे। कुछ छलांग लगा के उसके ऊपर बैठ जाते हैं, हम्म। इनसे चालू रहता है। ये झुंड में हमेशा रहते हैं। जी, ये कहीं अपने गिरोह से अलग नहीं रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, एक साथ ही रहेंगे। वो भी गिरोह से अलग नहीं रहेंगे, मगर वो डरपोक होते हैं तो इसीलिए उनको, उनकी पूंछ लंबी रहती है, शरीर का भी लंबा रहता है, एक बार गिर गए तो उठ नहीं पाता है, इसलिए उसे झपट लेते हैं। ये लोग पतली से पतली डाल में चले जाते उसको हैं। कुत्ता भी, जानवर कोई भी जानवर है उसको तोड़ देगा, हाँ। मगर इनको बहुत कम पाओगे। सही। ये एक्सीडेंट में मरेंगे, वैसे उसको कोई जानवर तोड़ नहीं सकता है, ऐसा है बंदर में। सही है। तो जंगल में जैसे ही कोई खतरनाक यानी हिंसक जानवर आता है तो इस लाल वाले बंदरों को तुरंत पता चल जाता है और यही अपना चिल्लाने लगते हैं, लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे कोई जानवर आ गया। पूरे जानवर के जंगल जी को बता देते हैं हाँ, सबको बता कि सावधान हो जाओ, जी। बाघ आया। तो महाराज जी बाघ आया तब हम्म। भालू आ जाए, चीता आ जाए और कोई जानवर आ जाए तो नहीं बोलेगा। बाघ बाघ आया। आया, हाँ। शेर, तो पूरा
जंगल चाह कुछ पूरे हाँ पूरा बंदर, जितना गूंजने बंदर लगेगा पूरे गूंजने लग जाएंगे। भालू भी होशियार हो गया। हाँ, वो अपनी ढूंढ को चल गई। महाराज जी भालू क्या खाते हैं जंगल में? भालू जड़ खाता, अच्छा। कंदमूल, हाँ खोद के हाँ ऐसे से अरे भालू भी मांसाहारी होता और है। चीता भी खाता है। चींटा भी खाता है। चीता को अपने नाक से सुरुक लेता है। अच्छा। अब जैसे चीता का यहाँ है, चीता है, हाँ बहुत सारे चीता रहते हैं, हाँ। एक तरफ का नाक लगा देगा, अच्छा। शुरू और लेगा सब चीता सुरुक लेगा। अच्छा। जहाँ तक मिलेगा तो वहाँ तक खोदेगा भी, खोद भी लेता है ना। भालू इतना खोद देता है। हाँ, भाई उसके बड़े बड़े पंजे भी तो होते हैं। तब भालू गुफा में सोता है सब जगह। गुफा से समूह बाहर भी नहीं, तो काफी लंबा रहता है ना महाराज। लंबा रहता है। मगर भालू एक माचिस हुई जी तो आपका जान बच गया। अच्छा अगर माचिस नहीं है तो फिर भालू आपसे लड़ जाएगा। अगर बचने की है कोई उसमें सिद्धांत है कि बचा देगा, तो जो इधर को देख के उधर को चल दिया, हाँ। इधर को चल दिए तो ठीक है। अगर वो घूम घूम के नाचने लग गया तो समझ लो कि अब लड़ जाएगा। अच्छा। हाँ, फिर संकेत बचोगे है। नहीं, फिर फाड़ के फेंकेगा। संकेत हाँ, तो माने तो आएगा। आएगा जरूर। अगर घूम के चल दिया तो अपना धीरे खसक लो। हाँ तो रुको निकल ना वहाँ। हाँ, अगर नहीं तो फिर माचिस है, हाँ। एक तो आग बार जला एक लीजिए। तीली घुमाया ना, जलाया, उसको पता नहीं लगेगा किधर को निकल गया। अच्छा बाल बहुत बड़े रहते हैं ना, हाँ ये होता है कि लड़ भी पड़ा ना, मेरे और बाल जल जला जाएंगे। के कहीं से छुआ दिए तो पूरा भस्म हो जाएगा। इसीलिए आग से हर आग जानवर से बहुत डरता डरता है, है। आग से डरते हैं। तो महाराज जी आप तो जैसे जंगल में रह के भजन करते हैं और ये बहुत से हमारे दर्शक जो घर में रह के भजन करना चाहते हैं, तो वो भजन कैसे करें उनके लिए थोड़ी सी एक संदेश दे दीजिए। देखिए, उनके लिए तो और सुविधा है ना, जी शांति बनाना है, बिल्कुल। है? कहीं भी अपना एक मकान है तो सब लोग अपने घर में हैं, अंदर हैं, अपना एक जगह बैठ के कहीं भी भजन कर लो ना। है? एक घड़ी करो तो उतना है, दो घड़ी करो तो वही है, जी जी मगर नहीं, सबको राम का नाम लेना चाहिए। शाम सुबह जरूर लेना चाहिए, जी जी उठते बैठते भी लेना चाहिए। भगवान ने कहा है कि मेरी भी याद करते रहना, मेरे को भुलाना नहीं। तो सब कोई नहीं लेता है, भुला देता है। सब लोग जब महाराज जी संकट आता है तब लेता तभी है। याद आती है भगवान। हैं? तब लेता है। सही है। अगर ये हंसते में भी उसका नाम लेते रहो तो हंसते रहोगे, संकट क्यों आएगा? संकट के सही है। हैं? जब आदमी दुखी होता तभी नाम तभी लेता है। जब तक सुख रहता है तो कभी याद नहीं। हाँ, नहीं बोलता है यार चल जाने दे, भगवान को मैं जाने, अच्छे अच्छे पुजारियों को, भक्तों को, ऋषियों मुनियों को, सबको तो देखा है। जी जी ऋषि मुनि क्यों बीमार हो जाते हैं? ऐसे बोल देते हैं भाई, जितनी जिसकी कर्तव्य है वो वो उतना ही उतना मिलेगा। भोगेगा। जी जी चाहे वो साधु नहीं, चाहे बैरागी नहीं, चाहे जितना वो कुछ भी करे, वो जो कर्म में लिख दिया है दाता ने, उसको मिटन वाला कोई नहीं। कुछ न कुछ तो काट कर ही देता है ना। हैं? आप मानते हैं कि भगवान है, तो आप बोले कि हमको दाता देते नहीं, तो जो जो कुछ रहे ये तुम्हारे भरोसे पे है, मैं यही भूखा सोऊं। तो दाता तो आएगा ना, चाहे बुढ़िया का भेष बना के आए, चाहे बुढ़ा का भेष बना के आए, चाहे बाबा का बना के आए, चाहे कैसा भी आए, आएगा तेरे पास शेर सीधा लेके। और ये भी सोचेगा शेर सीधा लेके आएगा, ये भी सोचेगा कि देखता है इसको शेर सीधा दे देता है, बना के खा लेगा कि नहीं खा पाएगा। जी जी ये आलसी ही घूम रहा है। जी सही बात। जो शेर सीधा पा गया भूखा है तो चटपट बनाएगा, खा लेगा। और जो आलसी रहेगा वो बाबा जी हम नहीं खा पाएंगे बना के, तब बाबा जी थोड़ा ठोक के देंगे, वो भगवान आ गए हैं। फिर वो कोई भी 1-2 घंटा के बाद फिर कोई भी व्यवस्था सोचेगा, फिर उसको बना बनाया लाएगा। ऐसे भी होता है महाराज जी जो घर में रहते हैं जी। मोह माया में फंसे रहते हैं, जी, उससे छूट नहीं पाते हैं। वो छूटने वाली चीज़ नहीं है।
वो कहाँ से छूटेगी? साधु संत को भी तो कोई मोह माया रहती है। अब वो क्या किस बात की माया करेगा? ना उसकी बीवी है, ना उसके बच्चे हैं, ना उसका कोई परिवार है। तो परिवार कुशल मंगल रहेगा, भगवान का भजन वो करेगा तो परिवार कुशल मंगल रहेगा। जी। हैं? और वो उसको क्या करना है? वो उसको किसी को नहीं देखना, ना उसको थाली देखना, ना लोटा देखना है। उसके थाली लोटा भी नहीं होते हैं ना। साधु के क्या होता है? झोली होती है, अब वो ले लिए चला गया। हाँ, जहाँ भगवान दे दिया वहीं पा लिया, मिल गया तो पा लिए, नहीं मिले तो नहीं मिले तो अपना भजन किया, भजन किया। अपना भजन से पेट भर लिया। जी। महाराज जी, जो दान होता है जी। तो दान देने से क्या लोगों को पुण्य मिलता है? इसके बारे ये में दान को ये हो जाता है कि आप जैसे घी दे रहे हैं, आपकी नाव की ज्योत जल रही है, जैसी ज्योति हमारी जल रही है। अब वो तुम्हारे नाम पे, अब तुम्हारे नाम का पैसा घी आया है, तुम्हारे नाम के घी की ज्योति जल रही है। अब तुम्हारा हनुमान जी वहाँ संकट काटेगा, थोड़ा बहुत जो होगा वो संकट भी काटेगा। जो तुम्हारे पास लक्ष्मी धन की कमी आती है वो पूरी कर देगा। बस इतने करता है भगवान, और आगे कुछ नहीं करता। कुछ भी, यानी कुछ भी दान कर सकते हैं। कुछ भी दान कर सकता है। कोई घी का कर गया, कोई तेल का कर गया है, कोई आटा का कर गया, कोई अब तुम्हारा आटा हम ही थोड़ा खा जाते हैं। यहाँ कितने ये साधु महात्मा आते हैं। नहीं, हम तो देखते रहते हैं कि आते हैं, कोई भी आ जाता है। कितने भी आए खा के चले गए। कोई गरीब जनता आ गई, बोली बाबा जी आटा नहीं है, चलो आटा दो, ये इसको बनाए खाए। हैं? हम थोड़ा खा जाएंगे, सही कह रहे हैं। हम कितना खा जाएंगे? बिल्कुल। हैं? लोगों की सेवा भी करते ले आओ, हैं। ले आओ, लोग आ चटाई जाते ले हैं। आओ ऊपर से, चौका में। उनके हाँ, खाने पीने चौका की में है, व्यवस्था भी चटाई ले करते आओ। हैं। जाओ। ऐसे दोस्तों, साधु संत महात्मा खाने पीने की व्यवस्था भी करते हैं। कोई भी यहाँ पे आ जाता है तो उसको आटे की व्यवस्था करते तुम हैं। चले जाओ। आप उनको कल्याण करें, कामतानाथ स्वामी हनुमान जी से, लाल जी सरकार की, जी 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 राम जी उनकी अखंड कल्याण करें। जी नर्मदा माता, हम सुइया माता है, जी आत्र मुनि महाराज हैं, जी रामरौती है, जी सबरी आश्रम है, मार्कंडे महाराज हैं। ये सब कल्याण करें, उनका धन्यवाद धरती माता करे, कुशल मंगल रहे, उनको खूब बढ़ाए। जैसे गंगा जल बढ़ता है वैसे वो भक्त लोग बढ़े। सीताराम, जय सीताराम। महाराज जी के बहुत दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और चित्रकूट की जानकारी लोगों को नहीं पता रहती तो उसको फॉरवर्ड करें। लोग यहाँ पर आएँ और सत्संग करें महाराज जी से, और उनको आज उनसे मिलें और उनसे अध्यात्म की बातें भी कर सकते हैं। देख सकते किस तरह महाराज जी यहाँ किस तरह बताया कि हम यहाँ अकेले रहते हैं और यहाँ शेर भालू सब रहते हैं। लेकिन तो महाराज जी से बोलते रहे, क्योंकि जानते हैं कि महाराज जी भी यहाँ राम जी के भक्त हैं, और शेर चीता भी सब हनुमान जी के ही, राम जी हनुमान जी सबके ही भक्त हैं। चलते हैं इस तरह, मिलते हैं महाराज जी से। जय श्री राम जी।